जीवन दो ढंग से जिया जा सकता है। एक तो सृष्टि के क्रम के प्रतिकूल, विरोध में, बगावत में, विद्रोह में, और एक सृष्टि के क्रम के अनुसार सहज सरल प्रवाह में। एक तो जीवन की धारा के प्रतिकूल तैरा जा सकता है और एक धारा में बहा जा सकता है। संक्षिप्त में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक जो जीवन में धारा से लड़ते हैं, उल्टे तैरते हैं, और एक वे जो धारा के साथ बहते हैं, धारा के साथ एक हो जाते हैं। सृष्टि क्रम के अनुसार दूसरे तरह का व्यक्ति जीता है। जीवन की धारा के साथ, जीवन से लड़ता हुआ नहीं, जीवन के साथ बहता हुआ। धार्मिक व्यक्ति का वही लक्षण है। अधार्मिक व्यक्ति का उसके प्रतिकूल लक्षण है। अधार्मिक व्यक्ति अगर कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो इसलिए नहीं कि उसे पता चल गया है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर के न होने का पता तो किसी को भी नहीं चल सकता है। ईश्वर के न होने का पता तो तभी चल सकता है जबकि कुछ भी जानने को शेष न रह जाए। जब तक कुछ भी जानने को शेष है, तब तक कोई आदमी हकदार नहीं कि कहे कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो शेष है उसमें ईश्वर हो सकता है। ईश्वर के न होने का पता इसलिए किसी को भी नहीं चल सकता है, लेकिन ढेर लोग हैं जो कहेंगे ईश्वर नहीं। बिना पता चले वे क्यों कहते होंगे कि ईश्वर नहीं है? असल में वे चाहते हैं कि ईश्वर न हो। ईश्वर न हो तो फिर जीवन के क्रम के साथ बहने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ईश्वर न हो तो फिर जीवन से लड़ा जा सकता है। ईश्वर हो तो जीवन से लड़ा नहीं जा सकता। ईश्वर हो तो जीवन के साथ एक ही हुआ जा सकता है। ईश्वर नहीं है ऐसा कोई अनुभव में किसी के कभी नहीं आता, लेकिन जो लोग जीवन से लड़ना चाहते हैं वो ईश्वर नहीं है ऐसा बिना माने लड़ नहीं सकते। इसलिए जीवन से लड़ने वाले सभी शास्त्र, जीवन से लड़ने वाले सभी वाद ईश्वर को इनकार करने से शुरू होते हैं। आश्चर्यजनक लगती है कभी ये बात कि मार्क्स या एंजल्स या लेनिन या स्टालिन या माओ, जो लोग जीवन से लड़ने की धारणा मन में लिए हुए हैं, उनको अपने वाद का प्रारंभ ईश्वर नहीं है इस बात से करना पड़ता है। असल में लड़ना हो तो ईश्वर को अस्वीकार कर देना जरूरी है। ईश्वर से लड़ा नहीं जा सकता, उससे तो सिर्फ प्रेम ही किया जा सकता है, उससे तो प्रार्थना ही की जा सकती है। इस सूत्र में जीवन के क्रम के अनुसार का अर्थ है इस सारा जगत हमसे भिन्न नहीं, हमसे अलग नहीं, हम उसमें ही पैदा होते और उसी में लीन हो जाते। इसलिए जो व्यक्ति भी इस जगत की जीवन धारा से लड़ता है वो रुग्ण और डिसीज्ड हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। जो व्यक्ति भी परिपूर्ण स्वस्थ होना चाहता है उसे जीवन के क्रम के साथ बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। इस जीवन के क्रम के आधार पर ही भारत ने जीवन की एक सहज धारणा विकसित की थी, वो मैं आपको कहना चाहूंगा। वर्ण के संबंध में मैंने कुछ आपसे कहा, आज आश्रम के संबंध में कुछ आपसे कहना चाहूंगा, तभी आप समझ सकेंगे सृष्टि के क्रम के अनुसार का मौलिक अर्थ क्या है और शास्त्र सम्मत कर्म करने का अर्थ क्या है। कृष्ण जब शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक वैसे ही करते हैं जैसे आज हम साइंस, विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप एलोपैथी चिकित्सक के पास जाते हैं तो हम कहेंगे आप विज्ञान सम्मत चिकित्सा करवा रहे हैं, और अगर आप किसी नीम हकीम से
इलाज करवाने जाते हैं तो हम कहेंगे आप विज्ञान सम्मत चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं। कृष्ण जब भी कहते हैं शास्त्र सम्मत, तो कृष्ण का अर्थ शास्त्र से यही है, शास्त्र का अर्थ भी गहरे में यही है। उस दिन तक जो भी जानी गई साइंस थी, उस दिन तक जो भी जाना गया विज्ञान था, उसके द्वारा जो सम्मत कर्म है, उस कर्म के ओर वे इशारा कर रहे हैं। और जितना विज्ञान हम आज जानते हैं वो एक अर्थों में आंशिक है, टोटल नहीं है, खंडित है। हम सिर्फ पदार्थ के संबंध में विज्ञान को जानते हैं, जीवन के संबंध में हमारे पास अभी कोई विज्ञान नहीं। कृष्ण के सामने एक पूर्ण विज्ञान था, पदार्थ और जीवन को खंड खंड में बांटने वाला नहीं, अखंड इकाई में स्वीकार करने वाला। उस विज्ञान ने जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया था। जैसे व्यक्तियों को 4 टाइप प्रकार में बांट दिया था, ऐसे एक एक व्यक्ति की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया था। वे हिस्से जीवन की धारा के साथ थे। पहले हिस्से को हम कहते थे ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष, यदि 100 वर्ष आदमी की उम्र स्वीकार करें तो 25 वर्ष का काल ब्रह्मचर्य आश्रम का था। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के थे, तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के थे और चौथे 25 वर्ष संन्यास आश्रम के थे।